हिंदू धर्म में कुत्ता पालना उचित है या अनुचित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर हिंदू घर में चर्चा का विषय बना रहता है। क्या घर में कुत्ता पालना शास्त्र सम्मत है या नहीं? आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुत्ता घर का हिस्सा बन चुका है। लोग उन्हें अपने बेड पर सुलाते हैं, रसोई में साथ रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन पुराण, महाभारत और महान संत इस बारे में क्या चेतावनी देते हैं? क्या कुत्ता पालने से आपके घर की पूजा निष्फल हो जाती है? आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों के प्रमाण, भगवान भैरव का संबंध और युधिष्ठिर की उस अद्भुत कहानी के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। शास्त्रों में कुत्ते का स्थान अशुद्धता का कारक माना गया है। श्री देवनंदन ठाकुर जी और कई बड़े विद्वान बताते हैं कि कुत्ते की दृष्टि यदि आपके भोजन पर पड़ जाए तो वह भोजन देवताओं को अर्पण करने योग्य नहीं रहता। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों के अनुसार जिस घर में कुत्ता अंदर घूमता है वहां पितृ और देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि घर में कुत्ता है और किसी की मृत्यु हो जाए तो मृतक की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले कर्मों में बाधा आती है। कुत्ते के होने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती है, लेकिन पूजा पाठ की सात्विकता बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। युधिष्ठिर और धर्मराज की अद्भुत कहानी। अब आइए सुनते हैं वह कहानी जो महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में आती है। जब पांडव सब कुछ त्याग कर हिमालय के रास्ते स्वर्ग जा रहे थे तो एक एक करके द्रौपदी और बाकी पांडव गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे थे और उनके साथ एक कुत्ता था जो शुरुआत से उनके साथ चल रहा था। जब स्वर्ग का रथ युधिष्ठिर को लेने आया तो इंद्रदेव ने कहा, युधिष्ठिर आप इस रथ पर बैठिए और सशरीर स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की ओर इशारा किया और कहा, यह कुत्ता मेरा भक्त है, यह मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। इंद्र ने मना कर दिया और कहा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं है, कुत्ता अशुद्ध है। लेकिन युधिष्ठिर अड़िग रहा। उन्होंने कहा, जो मेरा साथ निभा रहा है उसे त्याग कर मैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहता। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, वह कुत्ता साक्षात धर्मराज यमराज के रूप में प्रकट हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी कि क्या वह अंत तक धर्म का साथ देते हैं या नहीं। इससे सीख मिलती है। यहाँ कुत्ता वफादारी और धर्म का प्रतीक था, लेकिन स्वर्ग के नियमों ने उसे अशुद्ध बताया। शास्त्रों के साथ साथ पुराने समय में कुत्ते को घर के बाहर रखने का एक वैज्ञानिक कारण स्वच्छता भी था। प्राचीन काल में आज की तरह पालतू कुत्तों के लिए टीके और शैम्पू नहीं होते थे। संक्रमण से बचने के लिए पूर्वजों ने यह नियम बनाया था, कुत्ता घर के आंगन की सुरक्षा करेगा लेकिन रसोई और बिस्तर से दूर रहेगा। यह पशु प्रेम और स्वास्थ्य के बीच एक बेहतरीन संतुलन था। कुछ छोटी कहानी। रंकदेव की कथा। यह कहानी दर्शकों को इमोशनल भावुक कर देगी। राजा रंकदेव की एक कथा आती है। उन्होंने 40 दिनों के उपवास के बाद जैसे ही भोजन करना चाहा, उनके द्वार पर एक भूखा कुत्ता आ गया था। राजा ने अपना सारा भोजन उस कुत्ते को खिला दिया और खुद भूखे रहे। उन्होंने कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं हर प्राणी का दुख दूर कर सकूं। यह कहानी दिखाती है कि हिंदू धर्म में कुत्ते का अपमान करना नहीं, बल्कि उसकी सेवा करना ईश्वर की सच्ची पूजा है। नाम का प्रभाव। कुत्ते का नाम कभी भी देवी देवताओं के नाम पर ना रखें। दान का महत्व। अपनी सामर्थ्य के अनुसार शनिवार के दिन आवारा कुत्तों को दूध या बिस्किट देना आपकी तरक्की के रास्ते खोल सकता है।
हिंसा का निषेध। शास्त्रों में कुत्ते को मारना महापाप बताया गया है। अगर आप पाल नहीं सकते, उसे मारे नहीं। दोस्तों, कुत्ता पालना गलत नहीं है, बस मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। कुत्ता घर का रक्षक है, वफादार है, लेकिन उसे भगवान के स्थान पर बैठाना शास्त्रों के विपरीत है। आप उसे पालें, प्यार दें, पर अपनी संस्कृति और शुद्धता को भी बनाए रखें। भगवान भैरव और ज्योतिषीय लाभ। भगवान शिव के अवतार काल भैरव का वाहन कुत्ता है। शास्त्रों में कुत्ता पालना और कुत्ते की सेवा करना दो अलग अलग बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि, राहु और केतु के दोष शांत होते हैं। अगर आप निसंतान है या घर में कलह रहती है तो कुत्ते की सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे उसे घर के बाहर या आंगन तक सीमित रखें। अगर आपने कुत्ता पाल लिया है या पालना चाहते हैं तो इन 3 नियमों का पालन अवश्य करें। रसोई और मंदिर से दूरी। कुत्ते को कभी भी रसोई घर या पूजा घर में ना जाने दें। बाहरी स्थान। कुत्ते के रहने का स्थान घर की मुख्य चौखट के बाहर या आंगन में होना चाहिए। स्वच्छता। कुत्ते को छूने के बाद स्नान या हाथ पैर धोकर ही पूजा में बैठें। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है, हिंदू धर्म जीव हिंसा के खिलाफ है। कुत्ते की सेवा करना, उसे भोजन देना महापुण्य है, लेकिन उसे अपनी जीवन शैली के इतना करीब ले आना कि आपकी धार्मिक मर्यादाएं टूट जाए, यह गलत है। जीवों से प्रेम करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन अपने संस्कारों और शास्त्रों की पवित्रता को भी बचाए रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके घर में कुत्ते हैं। अगले वीडियो में आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय काल भैरव, हर हर महादेव।